प्यारे भगवान जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रसन्नता पूर्वक आज मेरे भाव को श्रवण कर पाएंगे और बहुत ही सुंदर विषय के साथ आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है, आज का विषय है करवा चौथ। हमारी बहनें, हमारी माताएं बहुत निष्ठापूर्वक और साधनाओं के साथ में करवा चौथ का व्रत पालन करते हैं। और यह व्रत ऐसा व्रत है कि बड़े भाव और श्रद्धा के साथ हमारी माताएं साधनाएं करती हैं। इसको केवल उपवास मत समझे, यह केवल उपवास नहीं है, यह एक साधना है जो सभी चीज को त्याग करके, मतलब भोजन को, अन्न को, जल को त्याग करके वह एक उपवास करते हैं, एक साधना करते हैं। यह साधना वर्ष में, साल में एक बार हमारी माताएं अटूट श्रद्धा के साथ में करती हैं, हमारी बहन करती है। यह दिन करवा चौथ का जो व्रत है बड़ा विधि विधान पूर्वक आप सब लोग मुझे सुन पाएंगे और समय के साथ साथ आप सब लोगों को मैं अत्यधिक भाव से बताने का प्रयास करूंगा। आज हम सबसे पहले ये जाने कि यह करवा चौथ का व्रत इस वर्ष कब है। इस वर्ष 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को यह व्रत हमारी माताएं करेगी, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त का बेला रहेगा। सुबह 4:59 से 5:47 तक आप सब लोग इस मुहूर्त में रह सकते हैं। अमृत काल का समय रहेगा 7:34 से 9:13 तक यह अमृत काल चलना है। रोहिणी नक्षत्र सुबह 3:58 के बाद शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। और मैं आप सब लोगों को अवगत करा देता हूँ, राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक राहु काल रहेगा। यह योग हमारे लिए बहुत सुखद इसलिए है क्योंकि शिव योग आ रहे हैं। शिव योग के साथ साथ दिन बुधवार पड़ रहे हैं और दिन बुधवार में भगवान श्री गणेश जी को अत्यधिक रूप से माना जाता है। भगवान श्री गणेश मंगल कार्य को सिद्ध करने वाले हैं और भगवान गणेश जी का दिन जिसको हम बुधवार के रूप में जानते हैं, बुधवार को भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। साल 2023 में करवा चौथ, जिसका शुभ मुहूर्त कथा श्रवण करने का एक हमारा विधान है। जब कोई माताएं, हमारी बहनें जब उपवास करवा चौथ की करती है, उस समय उस माताओं को कथा श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण में करवा चौथ का व्रत कथा होता है। जो कोई विद्वान ब्राह्मण को बुला ले या स्वयं इस कथा का रसस्वादन कर सकते हैं। शाम 5:44 से 7:02 तक यह शुभ मुहूर्त है, जिस समय आप अपने गृह में पूजन कर सकते हैं। रात्रि कालीन चंद्रमा का उदय कितना समय हो रहा है मैं आप सब लोगों को दर्शन कराऊं। हमारी माताएं ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि के समय तक जो चंद्रमा उदय होता है उस समय तक हमारी बहनें करवा चौथ का व्रत करती है। चंद्रोदय मतलब चंद्र का उदय मतलब चंद्रमा का दर्शन रात्रि कालीन रात को 8:36 के बाद आप चंद्रमा का दर्शन कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने और व्रत खोलने का समय रहेगा 8:36 के बाद आप अपने व्रत को पूरा पालन कर सकते हैं। आइए हम तो जान लिए मुहूर्त, समय और कुछ योग के बारे में। अब हम जानते हैं कि इस करवा चौथ के व्रत को किस विधि से करना चाहिए। आइए मैं आप सब लोगों को दर्शन कराऊं। एक माताएं जब करवा चौथ की व्रत करती है, उस समय हमारी बहनें क्या करती हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने सासू माँ के हाथ से ब्रह्म मुहूर्त में कुछ न कुछ लेती है। उसके बाद में वह श्रृंगार एक सासू माँ अपने बहुओं को देती है। अलग अलग जगह में अलग अलग परंपरा चली हुई आ रही है, पर आज मैं आप सब लोगों को बताऊं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद में दिन में बिना जल लिए, बिना अन्न ग्रहण किए करवा माता का व्रत करना चाहिए। मार्केट से एक करवा लेकर के आना चाहिए जो मिट्टी का बना रहता है। आइए बड़ा विधान से आप लोग मुझे सुनने का प्रयास करें। यह व्रत
हमारी बहनें जब करती है तो किस विधि से करती हैं और वास्तव में कुछ त्रुटि तो नहीं हो जाती है। इसलिए आप मुझे ध्यान से सुने। सर्वप्रथम जब पूजा करने के लिए आप तैयार हो उस समय एक चौकी पर लाल कपड़ा अवश्य बिछाएं। लाल कपड़ा बिछाने के बाद करवा माता की फोटो रखें, जो करवा माता आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसे करवा माता यदि आप रख रहे हैं जिसमें सभी देवी देवताओं को आप देखेंगे, सूर्य, चंद्रमा, भगवान श्री गणेश जी, करवा माता, यह आप सभी देवी देवताओं को दर्शन कर पा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री गणेश जी का चौथ का दिन होता है और चौथ के दिन के साथ साथ बुधवार का दिन महत्व रखते हैं, इसलिए शुभ योग बन करके हमारे लिए बुधवार का दिन आया हुआ है। इस बुधवार के दिन में आप यदि पूजन कर रहे हैं तो सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, करवा माता की फोटो रखें, एक कलश स्थापित करें। यदि आप गौरी गणेश रखना चाहते हैं रख सकते हैं और नहीं भी रखना चाहते हैं तो सब फोटो पर भगवान श्री गणेश जी हैं, उसको आप मान करके इसमें आप पूजन कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप पूजन कर रहे हैं उस समय एक करुआ लेना चाहिए और करुआ को सामने रखना चाहिए जिसमें एक टोटी होती है। टोटी को आप किसी भाव से उसे देखते हैं जो करुआ के रूप में आपके सामने रहता है। जब करुआ रखे उसके नीचे में थोड़ा सा गेहूं रख देना चाहिए। ये तो रही। इसके बाद में उस करुआ में आप मौली धागा लपेटिए, जिसको हम एक रक्षा सूत्र के नाम से जानते हैं, उसमें लपेट करके आप कलश में भी लपेटिए, मतलब उसमें कंठ में बांधिए। दूसरी बात, जब आप यह कलश स्थापित कर देंगे, करुआ को सामने रखेंगे, आपका पूजन की सामग्री आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। पूजन की सामग्री में क्या है? एक आप थाली रखें, थाली में सिंदूर, गुलाल, कुमकुम, धूप बत्ती, एक नारियल, आप यदि पान चढ़ाना चाहते हैं पान रखें, धूप बत्ती इत्यादि रख करके फूल, दुबारी और कुछ अक्षत रखिए। अक्षत माने चावल। आप पूरे सामग्री को रख करके एक दीपक प्रज्वलित करें, कलश के ऊपर दीपक जलाएं और आनंद पूर्वक आप बैठिए। पहला कार्य आपका ये रहेगा, पहले आप जल को लेकर के स्नान कराएंगे, उनके बाद में आप आवाहित करके स्नान करा रहे हैं, पुनः आप वस्त्र अर्पण करेंगे, दीप प्रज्वलित करने के बाद में पुनः इनके बाद में आप और हम सब उसमें टीका लगाएंगे जो आपके पास में सिंदूर, गुलाल, कुमकुम इत्यादि है। लगाने के बाद आप अक्षत अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, कुछ मिठाई, कुछ भोग अर्पण करें। इनके बाद में धूप दिखा करके, दीप दिखा करके पान अर्पण करें, पान और सुपारी जिसमें लौंग, इलायची हो, और प्रार्थना करें। क्षमा याचना करने आपके पास 16 श्रृंगार है। 16 श्रृंगार वास्तव में एक पत्ती के लिए किया जाता है, तो आप 16 श्रृंगार रखें और 16 श्रृंगार आप उनके सामने में अर्पण करें। और 16 श्रृंगार अर्पण करने के बाद एक और नियम होता है, कई प्रांत में जब हम घूमते हैं तो कई प्रांत में अलग अलग हम भाव से देखते हैं। 2 करुआ लेते हैं, एक मिट्टी का और एक मीठा से बना हुआ कोई करुआ लेता है। तो क्या होता है, उस करुआ को अलग अलग भाव से रखते हैं, मतलब क्रास के रूप में रखते हैं और ऐसे करके उसको अलग अलग करते हैं। यदि आपसे ऐसा नहीं बनता तो एक ही करुआ को आप स्थापित करें और स्थापित करने के बाद में उस करुआ को 7 बार माँ के सामने में छुआएं। मतलब माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर जी के लिए यह व्रत की हुई थी, तो वह व्रत हम सब लोग एक बहन के रूप में जो रहती है वह इस व्रत को करती है। भाव कितना प्यारा है। तो आप करुआ को जब छुआ रहे हैं तो उसे माँ से ये प्रार्थना करना है कि हे माँ, आप हमें अपना सुहाग दें, आप हमें सुहाग दीजिए, ऐसा करके अर्पण किया जाता है। इनके बाद में आप करुआ चौथ का व्रत श्रवण करें, हाथ में कुछ गेहूं के दाना ले लें, कुछ दुबारी ले लें और रख करके आप करुआ व्रत का पालन करें। जब कथा पूर्ण हो जाए तो आप अपने आंचल में इसे बांध लें। जब पूर्णतः आपका यज्ञ सफल हो जाएगा, आप क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें। और शास्त्र कहते हैं कि जब आप करवा चौथ का व्रत का पूरा पालन कर रहे हैं उस समय जब आप चंद्रमा का दर्शन करना चाहते हैं, चंद्रमा का मुहूर्त मैं आपको बताया, उस समय आप जाइए, एक छन्नी लीजिए और एक दीपक जलाएं। इस बार मैं आप लोगों को बताऊं, आटे का दीपक यदि आपके पास में है तो आटे का शुद्ध दीपक आप लेकर के सामने जाएं। कुछ पूजन की सामग्री आप ले जाइए क्योंकि चंद्रमा का पूजन किया जाता है। सामने में
सबसे पहले आप यदि चंद्रमा आपको दिखाई दे दे तो चंद्रमा को अर्घ दीजिए। जो करवे से आप पूजन कर रहे हैं उससे आप अर्घ दें, चंद्रमा का विशेष पूजन करें और छन्नी में दीपक को रख करके आप चंद्रमा का दर्शन करें और अपने पति देव का दर्शन करें। जिस प्रकार से चंद्रमा जिस तरह उदय हो रहा हो ऐसे भाव से ही अपने पति को सामने रख करके उसे दर्शन करना चाहिए। हो सके यदि आपके सामने चंद्रमा है और बाजू में आप पति को भी रख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको दोनों का दर्शन होता है। दर्शन करने के बाद में कई माताएं क्या करती है, दीपक को पीछे फेंक देती है। कभी भी ऐसा अशुभ काम ना करें। दीपक को आप सामने रखें, कोई ऐसा जगह रख दें जिस दीपक से आप गरुड़ माता की आरती नीचे में ना करें, अलग से आरती तैयार करके आप सामने रहें। फिर पति का तिलक करें, आरती करें, आशीर्वाद लें, उसे जल पिलाएं, मीठा खिलाएं। उसके बाद पति को चाहिए कि अपने पत्नी को जल पिलाएं और कुछ मीठा उसे प्रसाद दे दें। इस प्रकार से चंद्रमा का पूजन करके जब चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है तो मैं आप सब लोगों को दर्शन करा दूं। अर्घ जैसे हम देते हैं तो कई बार पांव से लग जाता है, पैर से लग जाता है, निसंदेह फिर हमें कुछ दोष का भाग मिल जाता है। आप कुछ पात्र लीजिए, कुछ पात्र सामने रखें और आप चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ माने जल दीजिए। जल देते हुए आप जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रार्थना करें। पुनः जब जल नीचे हो जाएगा, कोई पात्र में रहेगा, उससे कोई फूल के पेड़ में ले जाकर के आप सुबह का समय उसे डाल देंगे। यह विशेषकर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कई बहनें हमारी हमसे पूछते हैं, गुरुजी यह व्रत केवल सुहागन महिलाएं ही रह सकती क्या? केवल सुहागन स्त्री ही रह सकती है क्या? हम लोग नहीं रह सकते क्या? तो एक बात मैं आप सब लोगों को दर्शन करा दूं। एक क्या होता है, कोई बहन किसी से प्रेम करते हैं और उनके लिए वो व्रत करना चाहते हैं तो शास्त्रों में कहा गया, विद्वानों का मत है कि वह चंद्रमा को अर्घ नहीं दे सकते। यदि वो व्रत कर रहे हैं तो व्रत करिए पर चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया जाता। उस समय उस तारे को अर्घ दिया जाता है और तारे को अर्घ दे करके उस व्रत का पालन करना चाहिए। विशेषकर इस बार हमारे लिए बहुत सुखद समय है क्योंकि भगवान शिव जी का योग बन रहे हैं और उनके पुत्र भी है भगवान गणेश जी। तो आप विचार करिए, आज पूरे परिवार एक साथ मिल करके आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। माताओं को चाहिए, बहनों को चाहिए, जिस दिन आप उपवास कर रहे हैं इस दिन आपके मुंह से ऐसा कोई अशब्द वचन ना निकले जिससे किसी को परेशानी हो, किसी को आहट हो, किसी का बद्दुआ आपके ऊपर पहुंच जाए। हर स्त्रियों को चाहिए जो करवा माता के व्रत करते हैं, जो करवा चौथ का व्रत करते हैं, इसे चाहिए कि बड़े बुजुर्ग, सासू माँ, हमारे पिताश्री, ससुर जी एवं अन्य जो बड़े आपके सामने हैं बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा विधि विधान पूर्वक यदि आप पूजन कर रहे हैं तो मैं सत्य कह रहा हूँ आपका करवा चौथ का व्रत पूरा हो जाता है और आपको भगवान जी आशीर्वाद देते हैं, माता जी आशीर्वाद देती हैं। क्या आशीर्वाद? अखंड सौभाग्यवती भव, मतलब आपको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो यह करवा चौथ का व्रत आप सब कर रहे हैं, आपके लिए करवा चौथ बहुत सुखद हो, आनंद मंगलमय हो, आपका व्रत सफल हो और प्रार्थना यह करूं मैं कि आपका जीवन मंगलमय हो। आपका सानिध्य जिस प्रकार से परमात्मा के प्रति है, निष्ठा बना हुआ है और मेरे वीडियो को आप देख पा रहे हैं तो अधिक से अधिक अपने बहनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी विधि विधान से इस व्रत को कर सकें और अपने जीवन में सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप अवश्य कमेंट करें और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।